हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, पुनः हम सभी कुछ प्रश्न सॉल्व करने चल रहे हैं और ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बिहार शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जैसा कि जो है हमारी ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना करना और सपनों को साकार करना हमेशा आसान नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना करना और अपने सपनों को साकार करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा सा प्रयास हमें नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करता है। तो यही सोच करके आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटा सा प्रयास स्टार्ट करिए और उसे कंटिन्यू जो है निरंतर करते रहिए, तो निश्चित ही आप एक दिन जो है सफल होंगे। देखेंगे हम सभी अपने प्रश्नों को देखेंगे। 176 नंबर के प्रश्न को करना है। प्रश्न संख्या 176 देखेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है हमारे सामने 6, बी है 8 और सी है 2, डी है 4। विशेषण के कितने भेद हैं, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और इनमें से एक करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। तो विशेषण के जो है 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं विशेषण के। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ठीक है, तो इस प्रकार से विशेषण के कितने भेद हैं? 4 हैं। आगे हम सभी देखेंगे प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं। ये भी प्रश्न बनता है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? 8, 2, 6 और 4। 177 नंबर का प्रश्न है और प्रयोग के आधार पर सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं, जैसा कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये कितने हो गए? 6 प्रकार हो गए। और पुरुषवाचक में जैसा कि प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न है। 78 नंबर का प्रश्न है, मुझे थोड़ी चाय दो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? मुझे थोड़ी चाय दो। ऑप्शन है समुदायवाचक, बी है परिमाणवाचक, सी है गुणवाचक और डी है संख्यावाचक। थोड़ी चाय दो की बात हो रही है, तो थोड़ी चाय यानी कि परिमाणवाचक है। क्या है? परिमाणवाचक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और थोड़ा शब्द क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत ये आएगा। अगला देखते हैं हम सभी 79 नंबर के प्रश्न को। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। चारों में से बताना है। 79 नंबर का प्रश्न है। तो वह कहाँ है, ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। वह कहाँ है क्या है? संज्ञा उपवाक्य। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, उसका सब कुछ लुट गया। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? 180 नंबर का प्रश्न है। और सब कुछ लुट गया, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 181 नंबर के प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऊंचा, पहाड़, नीचा, गहरा। हमें संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या देखना है? संज्ञा क्या है? पहाड़ शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और अगर रही बात ऊंचा, नीचा, गहरा, तो ये क्या है? विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण। और अगर पहाड़ से विशेषण बनाया जाए तो क्या बनेगा? पहाड़ी बनेगा। क्या बनेगा? पहाड़ी। अगला देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 82 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। ओह, मेरा सिर फटा जा रहा है। वाक्य है। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, बी है आज्ञावाचक, सी है विस्मयवाचक, डी है निषेधवाचक। 182 नंबर का प्रश्न है।
ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, तो ये है विस्मयवाचक। क्या है? विस्मयवाचक है। करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, विस्मयवाचक। ठीक है, अगला देखेंगे हम सभी। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है, और उन्हीं में से विस्मयवाचक वाक्य भी एक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि 83 नंबर का प्रश्न है, उसने कुछ नहीं खाया। वाक्य में रेखांकित पद है कुछ। कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। चारों ऑप्शन में से बताना है। कुछ यानी कि निश्चित नहीं है, तो क्या है? अनिश्चयवाचक। 83 का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। जैसे कोई आया, दूध में कुछ मिला, ये सारी चीजें हैं, तो कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक है। चौरासी नंबर के प्रश्न को देखेंगे। संज्ञा पद का परिचय देते हुए, संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? कारक, वचन, विशेष, लिंग। संज्ञा पद का परिचय देते हुए क्या बताना आवश्यक नहीं है? तो विशेष। विशेष संज्ञा की भांति होता है, तो विशेष से बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। करेक्ट आंसर सी होगा। 85 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी शब्द है? विकारी और अविकारी, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी और अव्यय क्या है? अविकारी शब्द है। अब इसमें बताना है अविकारी क्या है। तो वाह शब्द क्या है? अविकारी है। वाह क्या है? अविकारी शब्द है। जिस शब्द में वचन, लिंग, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे ही हम क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। इनका जो है व्यय नहीं होता है, कहने का मतलब ये अव्यय होते हैं, और जब, तब, अभी, इधर, उधर, आह, ठीक इत्यादि ये सभी क्या है? अव्यय शब्द हैं। आगे हम सभी देखेंगे। 86 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए है पंडित, बी है मेधावी, सी है बुद्धिमत्ता, डी है लघु। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द है। 186 नंबर का प्रश्न है। और बुद्धिमत्ता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बुद्धिमत्ता क्या है? भाववाचक। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द विशेषण है? सोना, बी ऑप्शन है गरज, सी है चचेरा, डी है रक्त। कौन सा विशेषण है? चारों में से विशेषण बताना है। 187 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें विशेषण हो जाएगा चचेरा। विशेषण क्या हो जाएगा? चचेरा। यानी कि चाचा संज्ञा है और इसमें एरा प्रत्यय लगा करके, प्रत्यय जैसा कि शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द के अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, बदल देते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो इसमें एरा प्रत्यय लग करके चचेरा शब्द बना है। ठीक है, तो इसका जो 87 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चचेरा। चचेरा किस ऑप्शन में है? सी वाले में, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। विशेषण का पद विशेषण का भेद नहीं होता है। 88 नंबर का प्रश्न है। विशेषण का भेद नहीं होता। प्रभाववाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो क्या नहीं होता? प्रभाववाचक विशेषण कहीं सुना है ना। तो यही नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है 89 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। वह ऊपर नीचे जाता रहता है। वाक्य में अव्यय शब्द है। वह जाना रहता है ऊपर नीचे। तो शायद समझ पा रहे होंगे आप सभी। 189 नंबर का प्रश्न है और अव्यय शब्द इसमें क्या है? ऊपर नीचे। क्या है? ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या जो है 90 है। मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है। मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है। वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? लगता है, मुझे उसका अच्छा और मीठा गाना। इसमें बताना है क्रिया विशेषण। 2018 का बड़ा प्रश्न है, टीजीटी DSSB। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 190 नंबर का प्रश्न है। इसमें हमें बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण,
तो अच्छा क्या हो जाएगा, अच्छा। करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 91 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 91, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, वाक्य विशेषण पद है। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, वाक्य विशेषण पद इसमें बताना है। बिगड़ गई उनकी आर्थिक स्थिति, है ना। तो 91 का क्या हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। आर्थिक क्या है, विशेषण है। आगे हम सभी देखेंगे 92 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 92, उसने कविता पढ़ी होगी, वाक्य का काल है। पढ़ी होगी मतलब कंफर्म नहीं है, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और सामान्य भूत। उसने कविता पढ़ी होगी, 92 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संदिग्ध भूत। क्या हो जाएगा, संदिग्ध है ना, कंफर्म नहीं बल्कि क्या है, संदिग्ध है। तो संदिग्ध भूत काल में ये आ जाएगा। अगला देखेंगे 92 नंबर के प्रश्न को, 93 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है। यह कोई काम नहीं है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कोई आ गया, तुम क्या खरीद रहे हो, है ना, संबंधवाचक सर्वनाम। 93 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। जो, सो, है ना, बीच में अगर वाक्य के आ जाए तो ये क्या है, संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 94 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। कविंत, आचरण, जनपद, गंभीर। 94 नंबर का प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम सभी को बताना है। प्रश्न संख्या 94। तो इसमें विशेषण शब्द क्या है, गंभीर है। क्या है, गंभीर। गंभीर हमारे किस ऑप्शन में है, तो डी वाले ऑप्शन में है। तो सही हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला देखेंगे 95 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय पद है। रहती है, इधर उधर, वह घूमती। तो अव्यय पद को देखना है। ऐसा पद जो है, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग, किसी भी चीज़ में वो समान रहता है ना। तो इधर उधर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इधर उधर। इधर उधर हमारा क्या है, बी वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 96 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 96, विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता। विशेषण पद का परिचय देते हुए क्या बताना आवश्यक नहीं होता। विशेष, क्रिया, लिंग और वचन, क्या बताना आवश्यक नहीं होता। 96 नंबर का प्रश्न है। विशेषण पद का परिचय देते हुए क्या बताना, तो क्रिया बताना उचित नहीं होता। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, क्रिया बताना उचित नहीं होता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 97 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है। सुश्री है, हिमा दास है, प्रथम दौड़। इसमें हम सभी को बताना है भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो 97 नंबर का प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है। तो चारों ऑप्शन में से हम सभी को भाववाचक संज्ञा बताना है। 97 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दौड़। क्या है, दौड़। दौड़ भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगा के बनता है। थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं। इस वाक्य में दौड़ भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय के में प्रत्यय लगा के होता है। यहाँ पर क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है, क्योंकि दौड़ना क्रिया से दौड़ भाववाचक संज्ञा बनी है। क्रिया हमारी क्या है, दौड़ना, और दौड़ क्या है, भाववाचक है। तो दौड़ क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। 98 नंबर का प्रश्न है। वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है। परीक्षा नज़दीक है, कुछ पढ़ लो, कुछ पढ़ भी लो, है ना। इसमें बताना है क्रिया विशेषण पद। परीक्षा, बी ऑप्शन है हमारा नज़दीक, सी ऑप्शन है हमारा कुछ, और डी ऑप्शन है पढ़ भी लो।
इसमें बताना है कि क्रिया विशेषण पद कौन सा है। 198 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 198। इसमें क्रिया विशेषण पद बताना है। तो परीक्षा नज़दीक है, कुछ पढ़ भी लो। तो इसमें जो कुछ शब्द आया है, क्या आया है, कुछ शब्द आया है। अब ये कुछ हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण पद हो गया। ठीक है, तो कुछ किस ऑप्शन में है, सी में। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 99 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। अब विशेषण क्या है, शक्ति, प्रभा, सन्यासी, पाक्षिक। ठीक है, और ये 2018 का आया हुआ प्रश्न है, डिट प्रसवी टीजीटी मेल। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विशेषण शब्द चुनना है, शक्ति, प्रभा, सन्यासी और पाक्षिक। सन्यासी शब्द वर्तनी की दृष्टि से भी लिखने को आता है ना। तो सन्यासी इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है 199 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पाक्षिक। क्या हो जाएगा, पाक्षिक। पाक्षिक शब्द क्या है, विशेषण है, और यह किससे बना है, पच्छ संज्ञा से बना है, और इसमें एक प्रत्यय लगा के पाक्षिक बन गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पाक्षिक। ठीक है, डी वाला। 100 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 200 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। पूछा गया है नहीं है, कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। अब हम चारों ऑप्शन को देखते हैं, सीखना, लिटाना, जगाना और बुलाना। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। 200 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखना। क्या हो जाएगा, सीखना। सीखना क्या है, प्रेरणार्थक नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं ना करके किसी और दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वही क्या हो गया, प्रेरणार्थक हो गया। जैसे लिटाना हो गया, जगाना, बुलाना, है ना, ये सारी क्रियाएं क्या है, प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। देखिए, जगाना भी हो गया, लिटाना हो गया, बुलाना हो गया, लेकिन सीखना यानी कि स्वयं व्यक्ति सीख रहा है, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 200 प्रश्नों को कर लिए। कितने प्रश्न, व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के 200 प्रश्न। और ये जो 200 प्रश्न हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं और परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इनके आसपास जो भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे, बनने लायक थे परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने भली भांति देखा। इसी तरह से जो है हम सभी क्वेश्चन को लगाते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।